हमारे YouTube के एक दर्शक हैं, उन्होंने मेरी वीडियो को देखने के बाद उसके नीचे कमेंट किया है और वो मेरे से जानना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन की बहुत कमी है। वो अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करते हैं और वो इसका एक हल चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि मैं उनको कोई ऐसी मेडिसिन या सप्लीमेंट दूं जिसकी वजह से उनकी लाइफ के अंदर दोबारा से बेतहाशा मोटिवेशन आ जाए। लैक ऑफ मोटिवेशन के टॉपिक के अंदर बीसियों ऐसी वजूहत आ सकती हैं कि अगर उन सारों को डिस्कस किया गया तो हो सकता है कि ये वीडियो 10 घंटे की हो जाए। तो मैं आपको इसकी जो मेन रीज़न है वो समझा दूंगा और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा सप्लीमेंट भी दे दूंगा जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ के अंदर बेतहाशा मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। बल्कि अगर आप वो सप्लीमेंट ले लेंगे तो फिर आप बैठ नहीं सकेंगे, यू कांट सिट, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, आप इस हद तक अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। याद रहे, मैं कोई भी चीज़ आपको किसी से पूछ के या किसी दोस्तों से या रिश्तेदारों से सुन के नहीं बताता, बल्कि ये मेरे अपने तजुर्बात होते हैं, क्योंकि मैं एक बायो हैकर हूँ और मैं तमाम चीज़ों को अपने ऊपर पहले इस्तेमाल करता हूँ। अगर मुझे उनके रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दिए से दिया जलता रहे। सबसे पहले तो हम लोग इसकी रूट कॉज पे जाएंगे कि आखिर डीमोटिवेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन होती क्यों है। याद रहे, लैक ऑफ मोटिवेशन इज एक्चुअली लैक ऑफ एनर्जी। जब आपके जिस्म के अंदर ताकत का फुकदान हो जाता है तो आपका जो ब्रेन होता है, जो माइंड होता है, वो उसको ट्रांसलेट करता है, उसको समझता ये है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझनी होगी और वो ये है, एक 5 साल का बच्चा है, वो हर वक्त भाग रहा है, दौड़ रहा है, एंजॉय कर रहा है, खा पी रहा है, वो फुल ऑफ मोटिवेशन है। लेकिन वही जब बच्चा 50 साल का होता है, 60 साल का होता है, तो उसको फिर मोटिवेशन चाहिए होती है रोज़मर्रा के काम करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, उसकी जिस्म के अंदर बेतहाशा एनर्जी पैदा हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो एज करता है, वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो बुढ़ापे की तरफ जाने की वजह से उसके जिस्म के अंदर ताकत का फुकदान होता है और उसका माइंड ये समझता है कि शायद जो ताकत का फुकदान है ये लैक ऑफ मोटिवेशन है। अगर उसी बूढ़े शख्स के अंदर मैं 7 साल के या 5 साल का जो बच्चा है उस जितनी एनर्जी डाल दूं तो उस बुजुर्ग इंसान को भी किसी किस्म की मोटिवेशन की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि बेसिकली लैक ऑफ जो मोटिवेशन होती है उसके पीछे जो मेन रीजन होती है वो होती है लैक ऑफ एनर्जी। ये जो सवाल पूछा गया ये मेरी उस वीडियो के नीचे पूछा गया जिसका अनुमान था मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज, यानी ये वो वीडियो ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन के हवाले से थी। इस दुनिया में हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं। इसी तरह जो ग्लूकोफेज है इसके भी कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं। मैं ग्लूकोफेज को बेसिकली मेडिसिन नहीं मानता, वो मैं इसलिए नहीं इसको मेडिसिन मानता क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कुदरती तौर पे एक पौधे के अंदर पाया जाता है और उसको हम लोग फ्रेंच लेवेंडर के नाम से जानते हैं। इस पौधे के अंदर मेटफॉर्मिन का मॉलिक्यूल पाया जाता है। साइंटिस्ट ने, फार्मासिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने इस मॉलिक्यूल को लेके इसको लैब के अंदर हल्का सा चेंज करके, ट्विक करके इसको एक मेडिसिन की फॉर्म में रिलीज़ किया और ये मेडिसिन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को दुरुस्त करने के लिए। यानी कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है वो इसको बेतहाशा पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और इसको तकरीबन 70 ईयर्स से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मेडिसिन। अब सवाल ये है कि क्या मेटफॉर्मिन को यूज़ करने से लैक ऑफ मोटिवेशन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ये इसका एक नॉन साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि मैं मेटफॉर्मिन को तकरीबन 1 महीने से ऊपर से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके 2 हफ्ते इस्तेमाल के बाद मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन आ गई थी, जो कि उसके पीछे लैक ऑफ एनर्जी थी। अब इसके पीछे की क्या मैकेनिक्स है कि क्यों मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल से आपकी जिस्म के अंदर जो है वो लैक ऑफ एनर्जी होती है? वो इसलिए होती है कि आपकी जो बॉडी होती है उसको काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है और जब ग्लूकोज आपके खून के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और बार बार होता है और आपको ग्लूकोज की स्पाइक्स आती हैं तो उस सूरत में हम लोग कहते हैं कि अगर ग्लूकोज सही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इस शख्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल अप ही हैं, डाउन नहीं आ रहे। ग्लूकोफेज बेसिकली क्या करती है कि ये आपके जिगर के अंदर जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, पैदावार होती है, उसको स्लो डाउन कर देती है। यानी कि आपको अब एनर्जी मिल रही है लेकिन इंतहाई स्लो अंदाज में मिल रही है। तो उससे क्या होता है कि उस एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात इस तरह से है कि अगर एक मजदूर है और वो सुबह दोपहर शाम काम कर रहा है, आप उसको अगर ग्लूकोफेज देंगे तो 2 हफ्ते बाद उससे भी काम नहीं होगा, वो मजदूरी नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो चीज़ ताकत पैदा करती है जिसकी वजह से वो मजदूरी करता है वो है ग्लूकोज और उसकी पैदावार इंतहाई कम और स्लो हो गई है। तो ये बेसिकली इसका एक साइड इफेक्ट है। तो इसको अब हमने ठीक कैसे करना है, इसको हमने कैसे ओवरकम करना है या उसको हमने कंपनसेट कैसे करना है, उसका तरीक़ार मेरे पास ये जो मैंने अपने ऊपर आजमाया, क्योंकि मैं एक बायो हैकर हूँ, मैं हमेशा अपने ऊपर चीज़ें आजमा के एक्सपेरिमेंट करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। पूरी दुनिया में स्पेशली वेस्ट के अंदर एक ऐसा मशरूब है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कॉफ़ी बोलते हैं। वो उसको एक मशरूब मानते हैं, मैं बेसिकली इसको एक न्यूट्रोपिक ड्रग मानता हूँ या मैं इसको एक सप्लीमेंट मानता हूँ जो कि आपकी कॉग्निटिव या ब्रेन की जो एबिलिटीज़ है उसको इन्हेंस कर देती है। न्यूट्रोपिक बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रोपिक एक इंटेलिजेंट ड्रग होती है, एक स्मार्ट ड्रग होती है
जो आपके ब्रेन की जो परफॉर्मेंस होती है, जिसके अंदर मेमोरी भी आ जाती है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन आ जाता है, जिसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी आ जाती है, जिसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है, इन तमाम की तमाम जो एबिलिटीज़ होती हैं इसको इन्हेंस कर देता है, इसको बढ़ा देता है। कुछ और भी न्यूट्रोपिक ड्रग्स हैं जो कि वेस्ट के अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप मोडाफिनल यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है वो सुल्बुटामीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि विटामिन B1 का सिंथेटिक एक्सट्रैक्ट है। बट द प्रॉब्लम इज़ इन ड्रग्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, बट द प्रॉब्लम इज़ पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट में। तो अगर आप UK USA में फिर तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अब कॉफ़ी को आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन कॉफ़ी को एज अ मेडिसिन जब आपने यूज़ करना है तो इसके कुछ डेकोरम है, इससे कुछ एथिक्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो, ताकि आप इससे मैक्सिमम कॉग्निटिव बेनिफिट हासिल कर सकें। जो कॉफ़ी का इफेक्ट है वो दो चीज़ों पे आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। एक आपके जिगर के ऊपर, ये जिगर के लिए इंतहाई मुफीद है, और दूसरा ये आपके ब्रेन के लिए इंतहाई मुफीद है और कारआमद है। कॉफ़ी के अंदर बेसिकली कैफीन पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि कॉफ़ी को कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करना है। और इंस्टेंट कॉफ़ी जो है नेस्ले की या किसी भी कंपनी की जो इंस्टेंट कॉफ़ी है वो सबसे इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। सबसे पहला आपका सवाल ये होगा कि कितनी मिकदार में आप लोग जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, ये मैं इंस्टेंट कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, ये मैं उस कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा जो हम लोग बीन से पीस के बनाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट कॉफ़ी। इसका जो अपर थ्रेशोल्ड है वो है 9 ग्राम्स, लेकिन आपने कभी भी स्टार्टिंग में 9 ग्राम्स पे नहीं जाना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2 to 3 ग्राम्स। तो आपने एक वेट स्केल लेना है, उस वेट स्केल के ऊपर 5 ग्राम्स की जो कॉफ़ी है वो डालनी है, और आपने इसको वेट करके मेजर करके इस्तेमाल करना है। नंबर 2, आपने इसको कभी भी दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल नहीं करना, इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी। हमेशा पानी में डाल के इस्तेमाल करना है, और बीच में चीनी नहीं डालनी, क्योंकि आप इसे मशरूब के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप इसको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, क्योंकि आपने अपना ब्रेन सुबह के टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, अपने ऑफिस जाना है, अपने स्कूल जाना है, तो आप इसे 12 बजे से पहले ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी काइंड ऑफ कॉफी और स्टिमुलेंट आफ्टर 3 PM। अगर आप इसको 3 PM के बाद इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको रात को नींद ना आए, आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर ब्रेन आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसको सुलाने में आपको दिक्कत होगी। कॉफ़ी का जो अपर थ्रेशोल्ड है वो 9 ग्राम्स है, आपने 5 से 6 ग्राम के बीच में रहना है। मैंने कॉफ़ी को हमेशा 5 से 6 ग्राम के बीच इस्तेमाल किया है। ऑन स्पेशल डेज और नॉर्मल डेज में मैं इसकी जो है वो आमतौर पे 3 से 4 ग्राम्स यूज़ करता हूँ। आपने इसको हफ्ते में 7 के 7 दिन यूज़ नहीं करना, बल्कि आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप इसको इस क्वांटिटी में हफ्ते में 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, ताकि जो एक्सेसिव कैफीन है या कॉफ़ी है या इसके जो रेमिनेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप इसको जो ड्रेन आउट कर सकें, अपनी बॉडी से निकाल सकें। कॉफ़ी को इस्तेमाल करने की कुछ एहतियाती तदाबीर भी होती हैं, उनको भी ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ज़्यादा मिकदार में कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपको हार्ट का इशू है तो ये आपकी दिल की धड़कन को तेज़ भी कर सकती है। कॉफ़ी के अंदर कैफीन ना सिर्फ आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती है, बल्कि उसके साथ साथ आपके दिल को भी स्टिमुलेट कर देती है। तो अगर आपको हार्ट पल्पिटेशन का इशू है या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो आपने कॉफ़ी नहीं इस्तेमाल करनी, या कम मिकदार में इस्तेमाल करनी है, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करनी है। मेरा कॉफ़ी के साथ एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं 5 से 6 ग्राम सुबह को उठ के पानी के अंदर कॉफ़ी को घोल के पी लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मेरे से बैठा नहीं जाता, मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। अगर मैं लेटा हूँ, मुझे लैक ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि मैंने ग्लूकोफेज ली हुई है, तो मैंने अपनी ग्लूकोफेज के साथ साथ दुनिया के काम भी करने हैं, तो उसके लिए मैं कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपकी बॉडी की लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल है और आपके बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा है, या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इन तमाम सूरतों में आपके जिस्म के अंदर जो ताकत या एनर्जी की पैदावार होती है वो कम हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।